नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों में दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच नहीं बनी सहमति, 3 दिसंबर को फिर होगी बातचीत, जारी रहेगा प्रदर्शन। दरअसल बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में जमे किसानों और सरकार के 3 मंत्रियों के बीच करीब 3.5 घंटे तक बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। मंगलवार को विज्ञान भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित 3 मंत्रियों और किसान संगठनों के 30 से अधिक प्रतिनिधियों में मंथन के बाद केवल इतना तय हो पाया कि 3 दिसंबर को दोनों पक्षों में फिर बातचीत होगी। किसान नेताओं ने यह भी साफ कर दिया है कि धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार ने किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करने के लिए एक समिट गठित करने की पेशकश की है। सूत्रों ने कहा कि किसान प्रतिनिधियों के साथ सरकार की तरफ से रखे गए इस प्रस्ताव का जवाब किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की ओर से नहीं आया है, लेकिन वे सभी किसान प्रतिनिधि नए तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर एकमत हैं। किसान प्रतिनिधियों के राय में यह कानून कृषक समुदाय के हित के खिलाफ है। बता दें कि किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक अच्छी रही, लेकिन हमने फैसला लिया है कि फिर से 3 दिसंबर को बातचीत होगी। बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में हुआ भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल का परीक्षण मिनटों में करेगी दुश्मन को ढेर। दरअसल जमीन पर अपनी ताकत को बढ़ाने के बाद भारत लगातार समुद्री ताकत में इजाफा कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना को एक और कामयाबी मिली है। भारतीय नौसेना ने मंगलवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण किया है। भारत की सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया है। इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को INS रणविजय से लॉन्च किया गया। यह मिसाइल नौसैनिक जहाज INS रणविजय से दागी गई और इसने अंडमान निकोबार द्वीप पर एक अन्य वीरान द्वीप पर लगाए गए टारगेट को ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि यह परीक्षण हथियार के नियोजित परीक्षणों की श्रृंखला के हिस्से के तहत किया गया था। मिसाइल के सतह पर मार करने में सक्षम इस नए संस्करण की मारक क्षमता को मूल 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक किया गया, लेकिन इसकी गति 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुनी कायम रखी गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि LAC पर टूटा चीन का मनोबल, रोजाना सैनिक बदलने पर मजबूर भारत के जवान वहीं हैं डटे। दरअसल पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों की वार्ता जारी है। मई में भारतीय सेना के साथ हुई टकराव के बाद चीन ने कड़ाके की सर्दी में भी LAC पर भारी संख्या में सैनिकों को तैनात किया हुआ है। हालांकि चीन के सैनिक सर्दी सहन नहीं कर पा रहे हैं। कड़ाके की सर्दी को झेल न पाने के कारण चीन अपने सैनिकों को रोजाना बदल रहा है। सूत्रों का कहना है कि LAC के पास कठोर मौसम में तैनात चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी के जवानों का मनोबल कम हुआ है। वहीं भारतीय सेना के जवान अपने स्थान पर डटे हुए हैं। बता दें कि न्यूज एजेंसी के सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ आगे की पोस्ट पर तैनात भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों की तुलना में अपने पदों पर अधिक समय तक रह रहे हैं। तापमान और जारी गिरावट और कठोर सर्दियों के कारण चीन अपने सैनिकों को रोजाना घुमाने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो सर्दी को झेल नहीं पा रहे हैं। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि इन राज्यों में स्कूल फिर से खोलने पर नहीं फैसला, दिल्ली में वैक्सीन के बाद ही खुलेंगे स्कूल। दरअसल बता दें कि दिल्ली समेत कई राज्यों ने कोरोना की वैक्सीन आने तक स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है। दिल्ली में कोरोना की तीसरे लहर के कारण राज्य के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी राजधानी में स्कूल नहीं खुलेंगे। उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में कोरोना में कमी के बाद स्कूल तो खुले, लेकिन जैसे ही मामले बढ़े वहाँ स्कूलों को बंद कर दिया गया। बता दें कि असम सरकार ने कहा कि राज्य में 1 जनवरी से प्राथमिक स्कूल खुलेंगे। राज्य के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने साथ ही कहा कि कॉलेज के छात्रावास भी कुछ पाबंदियों के साथ 15 दिसंबर से खुलेंगे। बता दें कि राज्य में नवंबर से ही छठी और उससे ऊपर की कक्षाओं के बच्चों की कक्षाएं शुरू
हो गई थी। कक्षा 6, 7, 9 और 12 के बच्चों की कक्षाएं सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होती है। वहीं 8, 10 और 11वीं कक्षाएं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को होती हैं। वहीं क्यों किसानों का आंदोलन जल्द खत्म करना चाहती है बीजेपी।